वेल हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और आपने मेरा टेंसेस वाला वीडियो देखा। आपको टेंसेस बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने पढ़ाया। आप टेंसेस अगर समझ गए हैं तो इससे आगे के लेवल की जो चीज़ है ग्रामर में वो है एक्टिव्स एंड पैसिव, यानी एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना एंड वाइस वर्सा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2, दैट इज पैसिवाइजेशन। पैसिवाइजेशन जिसे आप कहते हैं एक्टिव पैसिव। पैसिवाइजेशन को आप एक्टिव पैसिव के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमें एक्टिव सेंटेंस दिया होता है और उस एक्टिव सेंटेंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करने को बोलते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने टेंसेस बहुत अच्छी तरह से सीख ली, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। हालांकि एक्टिव पैसिव अलग अलग तरीके से बनते हैं। मॉडल्स का एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएं, गेट पैसिव होते हैं, लेट पैसिव होते हैं, अलग अलग टाइप के पैसिव होते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल हम पढ़ेंगे चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू द टेंसेस के हिसाब से किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पड़ेगी वो ये कि आप इन 5 रूल्स को अप्लाई करेंगे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये सेंटेंस एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि मैं ही सब्जेक्ट हूं और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और मेरे सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसी बात को मैं उल्टा कहना चाहूँ कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, या मैं कहूँ कि रोहित बैटिंग कर रहा है, तो अगर हम कहना चाहें कि बैटिंग रोहित के द्वारा की जा रही है, जिस टेंस में एक्टिव सेंटेंस है उसी टेंस में पैसिव सेंटेंस होगा और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम लेते हैं, प्रतीक प्लेज फुटबॉल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रतीक फुटबॉल खेलता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें प्रतीक सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसी बात को अगर हम कहना चाहें कि फुटबॉल प्रतीक के द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल प्रतीक के द्वारा खेला जाता है, तो हमने क्या किया, इस एक्टिव बात को पैसिव में चेंज कर दिया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया और उसको पैसिव बना दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। और क्या क्या किया और क्या क्या रूल्स अप्लाई किए ये हम देख लेते हैं। और आपके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। वो ये नंबर 1, आप क्या करेंगे, एक एक्टिव, अच्छा वो एक्टिव सेंटेंस तो मैंने मिटा दिया, यहाँ से दोबारा से लिख देते हैं, प्रतीक प्लेस फुटबॉल, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए इसमें वर्ब में एस लग रहा है। प्रतीक प्लेस फुटबॉल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को व्हाइल चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दूसरा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तीसरा क्या करेंगे, हम बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब ये बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप लिख लीजिए, बी जो वर्ब है वो ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जिसके सबसे ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, जनरली किसी भी वर्ब के 3 से 4 और 5 फॉर्म्स तक भी होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके अलावा एक आईएनजी फॉर्म होता है और एक एसईएस फॉर्म होता है। तो 4-5 फॉर्म्स एक वर्ब के होते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, लेकिन बी वर्ब ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। वो 8 फॉर्म्स क्या हैं, जो आप फैमिलियर होंगे लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा नहीं होगा कि ये सारे बी के फॉर्म्स हैं या किसी और वर्ब के। बी वर्ब के फॉर्म होते हैं, एक तो बी खुद ही होता है, बी, बीइंग, बीन। इसके अलावा होते हैं इज, एम, आर एंड was, were। बी वर्ब्स के 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, was, were
बी, बीइंग एंड बीन, ये 8 फॉर्म्स होते हैं। ये बी वर्ब के 8 फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से रट लेने पड़ेंगे, याद कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें। इसको फिलहाल मुझे मिटाना पड़ेगा। तो बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस आप लगा देंगे। पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दूसरा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तीसरा बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या करेंगे, जो आपकी मेन वर्ब है उसका आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जो मेन वर्ब इसमें, जैसे इसमें प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। लास्ट काम जो बचा है आपका, वो आप लगाएंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट तो आप पहले लगा देंगे लेकिन उससे पहले बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय लगाएंगे। तो ये पांचों रूल्स अगर आपने अप्लाई कर दिए हैं तो आपने एक्टिव से जो पैसिव बनाया है वो पांचों रूल्स अप्लाई करके वो एकदम करेक्ट पैसिव आपका बनेगा। इसके अलावा कभी कभी, वैसे तो ये 5 रूल्स ही काफ़ी हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। वो मैं आपको अभी बता दूंगा जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो भी वही रहेगा। जैसे प्रतीक को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो प्रतीक ही रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है अगर आपका सब्जेक्ट, तो उसको जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैं कहूँ प्रतीक प्लेस फुटबॉल की जगह अगर मैं कहूँ तो आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं कहूँ कि आई प्ले फुटबॉल, तो ये जो आई है जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी, और इसका बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, आई का मी हो जाएगा। इस तरह से सभी प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। फिलहाल मैं इस झमेले में आपको नहीं पटकना चाहूँगा और फिलहाल हम चलते हैं ये 5 रूल्स अप्लाई करके पैसिव बनाने की तरफ। प्रोनाउंस का चेंज मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं और इन रूल्स को अपन यहीं रहने देते हैं ताकि आपको याद भी रहे और आप बार बार इनकी तरफ देखते रहें और इन्हीं को अप्लाई करके हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अपन ने सेंटेंस लिखा था प्रतीक प्लेज फुटबॉल, ठीक है, बहुत ही आसान है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। पहली बात, अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह से आते हैं तो, यानी कि अगर आप एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं तो पहले आपको जाके टेंसेस वाला वीडियो देखना पड़ेगा और टेंसेस अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। और अब आ जाइए आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। प्रतीक प्लेस फुटबॉल ये सेंटेंस है, हालांकि हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें इसमें, अच्छा प्रतीक प्लेस फुटबॉल, प्रतीक फुटबॉल खेलता है, इसमें क्या एक्शन हो रहा है, मैंने बताया था आपको खेलने का एक्शन हो रहा है। तो जो खेलने का एक्शन हो रहा है जिसको कहते हैं प्ले, वो तो है वर्ब। कौन खेल रहा है, प्रतीक, तो ये है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के खेलने का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, फुटबॉल के ऊपर, तो वो है ऑब्जेक्ट। आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ये सब काम आप करोगे तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये सब पता होना चाहिए आपको पहले से। तो आपको जब पता चल गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। प्रतीक को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो प्रतीक पीछे आ जाएगा। ध्यान रखिए प्रतीक जो है प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो इसका पी छोटा नहीं होगा, इसका पी बड़ा का बड़ा ही रहेगा, भले ही ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, पीछे फुल स्टॉप लगा दो आप पहले से ही। प्रतीक, एक काम हमने कर लिया, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया, फर्स्ट रूल हमारा अप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, फुटबॉल का यहाँ से उठाओ और आप इसको बना दो सब्जेक्ट। यहाँ पर एफ छोटा था लेकिन यहाँ पर एफ जो है बड़ा यानी कि कैपिटल हो गया है, फुटबॉल। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। तीसरा काम हम करेंगे बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म। अब बी वर्ब की फॉर्म से हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीइंग, बीन। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में फुटबॉल जो है सिंगुलर है, उसके लिए कौन सी हेल्पिंग यूज होती है, कौन सी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इज यूज होती है।
फुटबॉल इस, ये तीसरा काम कर दिया हमने, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ कर दिया, तीनों रूल्स हमने अप्लाई कर दिए। अब हमारी मेन वर्ब कौन सी है, प्ले, जिसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं प्लेड, ठीक है। आपने कितने रूल्स अप्लाई कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब आपके पास केवल एक काम रह गया, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो पहले लगा हुआ ही है, आप यहाँ लगा दीजिए बाय। ये है रूल नंबर 5। 5 रूल्स से आपका एक्टिव से पैसिव में एकदम करेक्टली आपने चेंज कर दिया है इस सेंटेंस को। प्रतीक प्लेस फुटबॉल एक्टिव सेंटेंस है, जिसका पैसिव बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय प्रतीक। ठीक है, समझ में आया। अब अपन चलते हैं आगे और इन रूल्स को मैं कुछ देर के लिए मिटा देता हूं ताकि आपको याद भी तो करने हैं। अगर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। उसकी जगह मैं अगर प्रोनाउन का यूज़ करूं और मैं कहूं कि ही eats bananas, he eats bananas, अगेन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म। नंबर 4 वर्ब का थर्ड फॉर्म। नंबर 5 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने कहा था कि जो प्रोनाउंस है, अच्छा मैंने कहा था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था कि सारे प्रोनाउंस को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उनके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। चलिए आई, अच्छा साइड में लिख देते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। ये है इन प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव केस जिसे कहते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप इन प्रोनाउंस को यूज़ करें तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब आप इनको पैसिव में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आई को बदल देंगे मी में, वी को बदल देंगे अस में, यू का यू ही रहेगा, दे को बदल देंगे देम में, ही को बदल देंगे हिम में, शी को बदल देंगे हर में, और इट का इट ही रह जाएगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट विल बी द सेम। इट का इट ही रहेगा। तो इस तरह से प्रोनाउंस के चेंजेस आपके होंगे। बाकी अगर नाउन होगा तो वो चेंज होगा ही नहीं, वैसा का वैसे ही रहेगा। चलिए ही को हम बदल देते हैं हिम में, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है। तो हमने पहला काम कर दिया क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, बनानास। ये किया हमने दूसरा रूल अप्लाई और बनानास को सब्जेक्ट में बदल दिया। ये बी स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल हो गया क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, और जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी से अप्लाई कर लो इस रूल को। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बनानास। ये हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला, ये है रूल नंबर 1। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, ये है रूल नंबर 2। तीसरा रूल क्या था, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म बनानास प्लूरल है और इसके साथ इज एम आर में से क्या, अच्छा बी वर्ब के जो 8 फॉर्म्स है, इज एम आर, वॉज वर्ब, बी, बीइंग, बीन, इसमें से क्या आएगा, आर आएगा, बनानास आर। अब ये है तीसरा रूल। अब चौथा रूल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ एक ही वर्ब है तो यही मेन वर्ब है, ईट। अच्छा, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब होती है, एक से ज़्यादा होती है तो एक मेन होती है, बाकी जितनी भी है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो एक ही है तो यही यहाँ पर मेन वर्ब है। इसका थर्ड फॉर्म होगा ईट, एट, ईटन। इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं। ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, एट इज द सेकंड फॉर्म एंड ईटन इज द थर्ड फॉर्म। तो ईटन यूज करेंगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटन। ये हो गया हमारा बनानास आर ईटन। हिम ऑब्जेक्ट है तो हमने कहा था कि फिफ्थ रूल हमारा क्या है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये लगा देते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप उन 5 रूल्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो ये आप कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। अच्छा, ये भी यहीं रहने देते हैं हम, और 5 रूल्स में हम लिख देते हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो। रूल नंबर 3, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करो। रूल नंबर 4, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करो, मेन वर्ब का। रूल नंबर 5 क्या है,
बाय प्लस ऑब्जेक्ट पहले ही लगा रहेगा, आपको बाय लगाना है, ठीक है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और कभी कभी एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी हम आपको बता देंगे अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रखें। और इसको तो हमने कन्वर्ट कर ही लिया, 1 2 3 4 एंड 5 रूल्स हमने अप्लाई किए और हमारा एक्टिव सेंटेंस ही ईट्स बनानास आर ईटन बाय हिम, ये इसका पैसिव बन गया। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सिखाऊंगा, तो वो हम करते हैं। चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं ज़्यादा अलग अलग सेंटेंसेस इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर मैं एक दो सेंटेंसेस ही लूँगा बार बार, अगर अलग अलग लूँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप ले लीजिए ही प्ले, अच्छा प्ले होगा कि प्लेज होगा, आप देख लीजिए। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है तो इसमें एस लगेगा, ठीक है। ही प्लेस क्रिकेट, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप किस तरह से चेंज करेंगे? सबसे पहले आप इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। रूल नंबर 1 ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगा दीजिए। रूल नंबर 2 ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले पहला रूल अप्लाई करो उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी रूल कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आप चाहें, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज यू हैव टू अप्लाई ऑल द रूल्स मेंशन्ड देयर। जितने भी रूल्स ये सारे हैं, सारे आप अप्लाई करोगे तभी आपका पैसिव वॉइस करेक्ट बनेगा। अगर आपने एक भी रूल छोड़ दिया तो आपका एक्टिव से पैसिव में ठीक से कन्वर्ट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए मेक श्योर दैट यू यूज ऑल द रूल्स मेंशन्ड देयर। आपने रूल नंबर 1 अप्लाई किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया। अब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए और आप लिख दीजिए क्रिकेट। ये भी ध्यान रखिए कि सी कैपिटल होगा और यहाँ से का जब हिम बनेगा तो ये एच स्मॉल हो जाएगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, ही का हिम हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन वैसा का वैसा ही रहता है। अब क्रिकेट के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस आपने पढ़ ही लिए होंगे सारे। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्रिकेट। नंबर 3, रूल नंबर 3 है बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म। क्रिकेट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रूल नंबर 4 प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। रूल नंबर 5 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाया आपने बाय प्लस ऑब्जेक्ट। 3, 4 एंड 5, ये पांचों रूल्स आपके अप्लाई हो गए। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये एकदम करेक्ट। कोई कह नहीं सकता कि आपने गलत पैसिव बनाया है, आपने एग्जैक्टली करेक्ट पैसिव बनाया है और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। अब हम चलते हैं टेंस नंबर 2 जो कि है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस को ही प्लेस क्रिकेट को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका पैसिव जब हम बनाने जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको टेंसेस समझ में ठीक से नहीं भी, वैसे तो टेंसेस अच्छी तरह से समझने के बाद ही मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक पे आएँ, लेकिन अगर आप परेशान हो टेंसेस से, आपको समझ में आता ही नहीं है, फिर भी आप एक्टिव पैसिव सीखना चाहो तो देन यू नो नीड टू वरी, आप इजीली बना सकते हैं। किन की मदद से? ये सारे रूल्स अप्लाई करके आप बना सकते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको चेंज करें, ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगा दो। मैंने कहा था आप उल्टे सीधे भी इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, करें। चलिए पहला रूल अप्लाई कर दिया, ही का हिम कर दिया। चलो बाय लगा दो, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, ये प्लेड उल्टे सीधे अप्लाई कर दिया। ये 1 2 3 रूल आपने अप्लाई कर दिए। उसके बाद ठीक है क्रिकेट का यहाँ पर क्रिकेट ही हो जाएगा,
उसके बाद क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म तो इजी लगेगा ना, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, इज लगेगा। अब ये हो गए आपके, चलिए इसको सीक्वेंस में देखिए। आप क्योंकि नए नए सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप उल्टे सीधे अप्लाई नहीं करें। हालांकि उल्टे सीधे अप्लाई करके भी आप करेक्टली बना दोगे, लेकिन आप सीधे ही अप्लाई करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पहला रूल अप्लाई किया आपने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ही का ही बना दिया नंबर 1। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया आपने, क्रिकेट का क्रिकेट बना दिया 2। ठीक है, तीसरा रूल अप्लाई किया, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म इज आपने लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज यूज होता है, हमने लगा दिया। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हमने क्या किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का प्लेड लगा दिया। ये रूल नंबर 5। इसके बाद आपने लगा दिया बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय लगा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जो कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस जो टेंस है, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी वर्ब का जो फॉर्म यूज होता है, बी वर्ब के फॉर्म्स भी मैंने आपको बताए थे, चलिए वो भी हम लिख देते हैं अलग से यहाँ पर। बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म मैं लिख देता हूँ, करेक्ट फॉर्म्स बी वर्ब के 8 फॉर्म्स जो हैं वो मैं लिख देता हूँ अलग से। बी वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो बी, अच्छा बी, बीइंग, बीइंग, ठीक है, उसके अलावा इज, एम, आर, वॉज और वर, ये होते हैं बी वर्ब के फॉर्म्स। ठीक है, बी वर्ब के जो फॉर्म है इज, एम, आर, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज। वॉज वर जो होते हैं ये होते हैं पास्ट टेंस में यूज, और बी जो है ये होता है फ्यूचर टेंस में यूज। लेकिन जो बीइंग है वो सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बीइंग यूज होगा। जैसे कि पता ही चल रहा है कि इसमें आईएनजी लग रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, और पैसिव बनाते वक्त भी सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में ये काम आएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस में अगर आईएनजी लग रहा है तो पैसिव में आप बीइंग लगाएंगे। ठीक है, ओके। ये जो बीइंग है ये परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होगा। दोबारा से समझा देता हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस में जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और आप इज, एम, आर लगाएंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, आप वॉज वर लगाएंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर। और अगर आप किसी फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव बना रहे हो तो, यानी कि फ्यूचर टेंस का पैसिव बना रहे हो आप, तो आपको यूज़ करना है बी। उसमें अगर आप फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट में से किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस का पैसिव बना रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बीन की। परफेक्ट का बना रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बीन की। चलिए अब आप यूज़ करिए यहाँ पर बीइंग, BEING, बीइंग। ये आपके पांचों रूल्स अप्लाई होने के बाद में भी रूल नंबर 1 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 2 ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, रूल नंबर 3 बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म, रूल नंबर 4 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रूल नंबर 5 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी आपको कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पर बीइंग लगाना पड़ेगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है। ये इसका पैसिव है, एकदम करेक्ट पैसिव हमने बनाया है। अभी हमने बना लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव हमने बना लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हमने पैसिव बना लिया। बहुत ही इजी रहा हमारे लिए। अब ज़्यादा जगह है नहीं इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर का टेंस लेते हैं और उसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कोशिश क्या करते हैं, बना ही देते हैं। टेंस नंबर 3 क्या है आपका, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो ही प्लेज क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और प्रेजेंट परफेक्ट तीसरे नंबर का टेंस है ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे के वैसे ही रूल्स अप्लाई करेंगे। और मैंने कहा था कि क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए बीइंग का यूज़ करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर है तो बी का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। अब क्या दिक्कत है, चलिए बनाते हैं। ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगा दो, क्रिकेट का रहेगा क्रिकेट ही, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में इज आएगा,
उसके बाद में प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा हुआ है। और हमको क्या करना है, पैसिव बनाते वक्त एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हो तो भी ठीक, सेकंड फॉर्म हो तो भी ठीक, थर्ड फॉर्म हो तो भी ठीक, हमको तो पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। दैट्स बेटर, even better is that you only have to use third form, only the third form in the passives। पैसिव में केवल थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ थर्ड था कोई बात नहीं, हमको तो थर्ड ही चाहिए। तो एक काम आपने किया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया नंबर 1। अब ये पांचों रूल्स आप इसलिए भी कंफर्म कर लें, और ये जो अच्छा इसको 6th रूल ही मान लीजिए आप कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब भी आप लगा देंगे। हिम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ किया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। अब क्या बच गया अपने पास में, अब बच गया आपके पास में बाय प्लस ऑब्जेक्ट की बाय आपने लगाया। ये पांचों रूल्स आपने अप्लाई कर दिए। लेकिन 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 यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट है, ये 5 रूल्स सिंपल सेंटेंसेस में काम करेंगे। जब आप सिंपल टेंस का पैसिव बनाओगे तो आप 5 रूल्स अप्लाई करोगे। दूसरे जो कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें आपको एक और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए बीन लगेगा, तो क्रिकेट इज़। अच्छा, आपने इज़ क्यों लगा दिया, ये तो परफेक्ट है, और परफेक्ट में तो इज़ एमआर नहीं लगता है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। इस को यहाँ से आप मिटा दीजिए, और क्रिकेट के साथ क्या लग जाएगा, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ में और हैव लगता है प्लूरल के साथ में। क्रिकेट हैज़, और अब लगा देंगे आप बीन। ठीक है, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours सिंस मॉर्निंग। ये इस तरह के सेंटेंसेस हम टेंस नंबर 4 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। इसका पैसिव हम बनाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा इसका पैसिव बनाना भी। वो इस तरह से हो जाएगा, ही को आप कन्वर्ट कर दो हिम, फुल स्टॉप लगा दो, बाय लगा दो, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेड। ये 3 रूल्स तो हमारे ऑलरेडी हो गए। ही का हिम हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। 3 रूल्स अप्लाई हो गए। अब क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाओ, ये क्रिकेट, ये 4 रूल्स अप्लाई हो गए। अब हमारा लास्ट रूल बचा है, वो कौन सा बचा है, वो बचा है हमारा बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमने यूज़ नहीं किया। अब क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए हैज़ लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है इसलिए बीइंग लगाएंगे, लेकिन पहले हैज़ बीन पूरा यहाँ पर उतार देंगे। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये इसका पैसिव है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव है, क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। और इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाय लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पर। तो इसका सीधा सा रूल ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर लग रही है उसको तो आपको रिपीट करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा वर्ब लगानी है। उस केस में आप लगाएंगे ये जो सेंटेंस है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हमने क्या किया, प्लेइंग का तो हमने प्लेड बना दिया। तो अब पता कैसे चले कि ये कंटिन्यूस का पैसिव बनाया है, उसी पता चलने की वजह से हम इसकी आइडेंटिटी रखने की वजह से हमने ये बीइंग लगाया है, क्योंकि ये कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। भाई प्लेइंग कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, उसका तो हमने प्लेड कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कि ये किसी कंटिन्यूस का पैसिव बना है, तो हमने हैज़ बीन, तो हैज़ तो इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट है, और बीन इसलिए क्योंकि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बीन, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हैज़ और बीन दोनों ही लगा दिए हमने। लेकिन कंटिन्यूस शो करने के लिए हमको बीइंग भी लगाना पड़ेगा। ये आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपन चलते हैं सीधे पास्ट टेंस की तरफ, और यह है टेंस नंबर
5 जो कि है पास्ट सिंपल। अच्छा, आपको तो पता ही है टेंस नंबर 5 पास्ट सिंपल है, लिखने की क्या ज़रूरत है। पास्ट सिंपल का सीधे सेंटेंस लिखते हैं, वो है ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये पास्ट सिंपल हो गया। नंबर 6 ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 7 ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी के पैसिव्स बनाना, क्योंकि आपने प्रेजेंट सिंपल का बना लिया, कंटिन्यूअस का बना लिया, परफेक्ट का बना लिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस का बना लिया, तो अगर आपको वो चारों अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो आप ऑब्वियसली इन चारों का भी बड़ी ही आसानी से बना देंगे। चलिए देखते हैं। ही का हिम कर दो, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहने दो। और अब आपको देखने वाली बात ये है, अच्छा ये ज़्यादा नज़दीक मैंने लिख दिया, थोड़ा दूर लिखते हैं हम, क्योंकि पांचों रूल्स अप्लाई करने हैं अपन को, इसलिए ही का आप हिम कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो, रूल नंबर 1। नंबर 2 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्रिकेट को यहाँ लिख दो आप क्रिकेट, ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म। अच्छा, जब हम प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस को चेंज कर रहे थे पैसों में, तो बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म क्या था? इज, एम एंड आर। लेकिन पास्ट के जब सेंटेंसेस को हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर नहीं रहेगा। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज एंड वर। तो वही बी वर्ब के करेक्ट फॉर्म्स यूज करेंगे हम। तो क्रिकेट के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा वॉज। और बच्चों ये ही बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म है वॉज, क्योंकि हम पास्ट टेंस को चेंज कर रहे हैं। कैसे पता चला? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में यूज होता है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट का चेंज कर रहे हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी वॉज। थर्ड रूल अप्लाई कर लिया। फोर्थ रूल क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड का। अच्छा, ये प्लेड का प्लेड ही नहीं रहेगा, प्लेड तो सेकंड फॉर्म है, हम लगाएंगे प्लेड। अच्छा, इसमें क्या हुआ? प्लेड का प्लेड ही रहने दिया? नहीं, ये प्लेड सेकंड फॉर्म वाला प्लेड है एंड दिस वन इज द थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग सेम है लेकिन ये है तो थर्ड फॉर्म। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया और ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो गया। ये है हमारा रूल नंबर 5। 1 2 3 4 एंड 5। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ये बन गया हमारा पैसिव बहुत ही आसानी से। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट के साथ वॉज लगेगा, इसमें भी है, उतार लो इधर बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म। इसके अलावा आपको एक और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, वो अभी लगाते हैं हम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपने बाय लगा दिया, बाय प्लस ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई सा भी रूल किधर भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, नंबर 4 किसी को भी दे दो। अब एक चीज़ बची है, वो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि लगा दिया प्लेड। लेकिन प्लेइंग को तो प्लेड में चेंज कर दिया क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए इसमें बीइंग भी लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो है आपकी बीइंग। तो अब हो जाएगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये एकदम करेक्ट पैसिव आपने बनाया है, बिल्कुल। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए बड़ी ही जल्दी। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगा दो, बाय लगा दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेड, क्रिकेट का सब्जेक्ट बना दो, सी को बड़ा कर दो, कैपिटल कर दो। 4 रूल्स अप्लाई हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? अच्छा, हैड बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म नहीं है। बी वर्ब के करेक्ट फॉर्म्स इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो क्योंकि ये पास्ट है इसलिए अब क्या करेंगे हम? क्रिकेट एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड का हैड लगा देंगे और ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड
प्लेड बाय हिम तो पहले से लगा दिया, क्रिकेट लगा दिया। ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वाला रूल नंबर 6 हमने अप्लाई कर लिया। अब हमारे रह गया एक रूल जो कि है बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट टेंसेस में बी वर्ब का कौन सा करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये बीन आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि जस्ट क्रिकेट लगाते ही आप बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हो, फिर आप क्रिकेट लगाते ही बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये क्योंकि हैड है तो हैड के बाद बीन आता है, पहले नहीं आता है। इतना मूर्ख कौन होगा जो बीन हैड बोलेगा, हैड बीन होता है इंग्लिश में, इसलिए हैड बीन क्या है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। इतना तो आप समझते ही होंगे। ये हो गया हमारा पैसिव टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट का। अब टेंस नंबर 8 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं फिर आपको कहता हूँ कि आपको पहले टेंसेस वाला वीडियो अच्छी तरह से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अच्छे तरीके से। जब आप टेंसेस अच्छी तरह से सीख जाएं उसके बाद आप एक्टिव पैसिव सीखने आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए टेंस नंबर 8 जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिलहाल हमको बिल्कुल भी मुसीबत नहीं हो रही, चाहे कौन सा भी टेंस हमको दे दे, कोई सा भी टेंस दे दे, हम बड़ी ही आसानी से एक्टिव से पैसिव में धड़ाधड़ चेंज कर रहे हैं। ये हमने किया, आप कुछ भी कर लीजिए, जैसा आपको इच्छा हो वैसा कर लीजिए। अच्छा, इस बार हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं, वो ये कि आप थर्ड फॉर्म पहले ही इस्तेमाल कर दो, ठीक है, उसके बाद आप बाय लगा दो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दो जो कि ही का हिम है। 3 रूल्स आपके हो गए। उसके बाद आप क्रिकेट का सब्जेक्ट बना दो, ये हो गया। हैड आप लगा दो, बीन भी आप लगा दो। हैड बीन आपने ऐसा कैसे उतार लिया, अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहें तो हैड बीन जो ऊपर है एक्टिव में, वो आपने ऐसे कैसे हैड बीन उतार लिया। अब आपको कंटिन्यूस शो करने के लिए यहाँ पर बीइंग लगाना पड़ेगा, जो कि बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म है, BEING। अच्छा, एक बार आप ये देख लीजिए कि आपने क्या किया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ही का हिम हो गया, ही का हिम हो गया, रूल नंबर 1। क्रिकेट का क्रिकेट ही रहा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या चेंज हुआ कि सी यहाँ पर स्मॉल था, यहाँ आया तो क्योंकि फर्स्ट लेटर है इसलिए कैपिटल हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल नहीं करोगे और स्मॉल करोगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। अगर आपके पास एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और अगर एक ऑप्शन में सी कैपिटल है और एक ऑप्शन में सी स्मॉल है, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा ही है, तो आप कैपिटल वाला सी जिसमें है उस सेंटेंस को चूज करेंगे और वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मजाक की बात नहीं है। क्रिकेट रूल नंबर 2। उसके बाद उसके बाद क्या था, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म जो कि बीइंग है, क्योंकि ये ING वाला टेंस है इसलिए ये है रूल नंबर 3। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाई, हैड बीन को यहाँ से यहाँ उतार दिया। ये हो गया आपका टेंस नंबर 8 यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिटाऊंगा नहीं मैं तो फिर हम आगे कैसे लिखेंगे। और आगे हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ से ये हल्का सा मिट गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। अब है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का एक सेंटेंस, ही विल प्ले क्रिकेट। सेम सेंटेंस को हम सभी टेंसेस में कन्वर्ट करके लिखते जा रहे हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। हम पहली बार एक्टिव से पैसिव सीख रहे हैं, अगर अलग अलग सेंटेंसेस लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अलग अलग सेंटेंसेस लिखिए। जब आप ये अच्छी तरह से सीख लें तो फिर आप अलग अलग सेंटेंसेस लिखिए भी कन्वर्ट कर सकते हो। ही विल प्ले क्रिकेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा ही will have played cricket, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा he will have been playing
क्रिकेट। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी ग्रामर की बुक्स में ये मिलेगा लिखा हुआ कि इन दोनों का पैसिव जो है नहीं बनता है। वो कहेंगे कि इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है। बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताएंगे कि इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है ये बात बिल्कुल गलत है। इन दोनों का पैसिव बनता है कि नहीं बनता? अभी बनाते हैं, कैसे नहीं बनता? हाँ, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कहें कि ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो वो होगा कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका होगा। क्या ऐसे सेंटेंसेस कोई बोलता है, कोई बुक्स में लिखता है, कोई इस्तेमाल करता है? नहीं करता। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा होगा। ऐसा सेंटेंस बोलने में इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। बुक्स में आता है? नहीं आता। इसलिए क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि पैसिव बनता नहीं, अभी बनाते हैं। कैसे नहीं बनता? ही विल प्ले क्रिकेट, इसका बनेगा ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्रिकेट का सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का करेक्ट फॉर्म जो कि है थर्ड फॉर्म, हिम को थोड़ा इधर लिख देते हैं और हम लगा देते हैं बाय। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। अच्छा, कैसे बना? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, विल जो कि एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब थी वो लगाई, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब विल यहाँ से यहाँ हमने उतार दी। उसी तरीके से क्रिकेट विल बी का विल बी उतार दिया, प्ले का प्लेड हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, बाय प्लस हिम हो जाएगा, और यहाँ पर लगेगा प्लेइंग है इसलिए बीइंग, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। ये पैसिव बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का। इसका बन जाएगा क्रिकेट विल हैव, क्रिकेट विल हैव उतार दिया, बीन, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्लेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो लगा दो, बाय हिम आप लगा देंगे, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, ठीक है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। फिर लास्ट वाला रह गया जो कि सबसे मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, विल हैव बीन आप ऐसा कैसा उतार देंगे, जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स हैं, रूल नंबर 6 हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, नंबर 1 रूल नंबर 6, सारे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ से विल हैव बीन यहाँ उतार दिए, और ही का हिम कर दो, आप इधर कर दो, ही का हिम कर दो, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाया नहीं अभी अपन ने, जो कि होगा ing है, इसलिए बीइंग, बी है रूल नंबर 3, ये है रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ये बन गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। पैसिव बिल्कुल पॉसिबल है और करेक्ट भी है। इसलिए लोग कहते हैं कि पैसिव नहीं बनता, क्योंकि ये फैशन में नहीं है, यूज़ नहीं होता, और इस तरह की जो मुश्किल बातें हैं कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा होगा, लोग नहीं बोलते, इसलिए लोग कहते हैं कि पैसिव नहीं बनता। पैसिव तो बनता है, लेकिन ये काम में नहीं आता, इसलिए बुक्स में नहीं बनाते हैं, बुक्स में बना हुआ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिव को पैसिव बनाएंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। और भी तरीके हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, केवल यही एक पैसिव बनाने का तरीका नहीं है, लेकिन फिलहाल टेंसेस के अकॉर्डिंग तो आपके एक्टिव से पैसिव इसी तरीके से बनेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की ईजीएस्ट वे में, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस
time. Have a nice time. Thank you for watching.